दोस्तों, क्या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो महीनों से पूरी नहीं हो रही? क्या आप किसी ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं जिसका कोई हल आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आप रातों को जाग जाग कर दुआ करते हैं लेकिन फिर भी हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं? अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, लेकिन एक गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जिस अमल की ताकत से इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर होगी, मुश्किल से मुश्किल हालात आसान होंगे और हर जायज हाजत पूरी होगी। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों कई बार इंसान दुआ तो करता है लेकिन उसे अपनी दुआ का असर महसूस नहीं होता। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस्लामिक दीनी इल्म हासिल करने वाली वीडियो आते रहते हैं, तो हमारा नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसा नहीं रहती। कभी खुशियों का दौर आता है, कभी आजमाइशों का, कभी इंसान के पास सब कुछ होता है और कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगता है। किसी का कारोबार नहीं चल रहा होता है, किसी पर कर्ज का बोझ होता है, किसी के घर में रोज झगड़े होते हैं, कोई बीमारी से परेशान होता है, कोई नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा होता है और कोई अपनी औलाद, रिश्तों या भविष्य को लेकर फिक्र में डूबा रहता है। ऐसे हालात में अक्सर इंसान लोगों के दरवाजे खटखटाता है, हर तरफ मदद ढूंढता है, लेकिन जब सारे रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं तब उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। वही अल्लाह जो अर्शे अजीम का मालिक है, वही अल्लाह जो हमारे दिलों के हाल जानता है, वही अल्लाह जो हमारे आंखों से बहने वाले आंसुओं को देखता है, और वही अल्लाह जो बिना मांगे भी अपने बंदों को देता है। दोस्तों, सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चों की छोटी सी ज़रूरत को समझ सकती है तो वह अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, क्या वह हमारी परेशानियों को नहीं जानता होगा? दोस्तों, बिल्कुल जानता है, और यही यकीन एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हर बात जानता है तो फिर हमें दुआ करने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ एक इबादत है। दुआ अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने का नाम है। दुआ इस बात का इजहार है कि हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और अपने रब की ताकत पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसका दिल हल्का होने लगता है, उसकी उम्मीद वापस आने लगती है, उसके अंदर नया हौसला पैदा होने लगता है और कई बार वही दुआ उसकी ज़िंदगी बदलने का कारण बन जाती है। दोस्तों, आज हम जिस अमल का जिक्र करने वाले हैं वह सूरह इखलास से जुड़ा हुआ है। सूरह इखलास कुरान करीम की एक छोटी लेकिन बेहद अजीम सूरहों में से एक है। इस सूरह में अल्लाह ताला एक होना, उसका अकेला और बेमिसाल होना, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह होना और उसकी महानता का बयान है। दोस्तों, जब कोई इंसान बार बार इस सूरह को पढ़ता है तो उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ और ज़्यादा मुतवज्जे होने लगता है, उसके अंदर तवक्कुल पैदा होता है, उसका यकीन मजबूत होता है और यही यकीन उसकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बन जाता है। दोस्तों, अमल करने का तरीका ध्यान से सुनिए। इस अमल को आप किसी भी फ़र्ज नमाज के बाद कर सकते हैं। किसी भी फ़र्ज नमाज के बाद पहले 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ आपको जो भी याद हो वह दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। अगर याद नहीं है तो दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, और अगर वो भी याद नहीं है तो यह छोटा दरूद शरीफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस तरीके से 11 मरतबा पढ़नी है। फिर 71 बार सूरह इखलास पढ़े। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। दोस्तों, सूरह इखलास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और आखिर में फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़े, वही दरूद शरीफ जो आप शुरुआत में पढ़े हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस तरीके से 11 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजत और ज़रूरत के लिए दुआ करें। दोस्तों, इस अमल को लगातार 71 दिनों तक करें। इंशाअल्लाह 71 दिन पूरे होने से पहले पहले आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी हर मकसद पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। किसी भी अमल को ऐसा ना समझे कि यह कोई जादुई फॉर्मूला है। असल असर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ताला की मशीयत और रहमत से होता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो एक पल में हालात बदल सकता है, और अगर वह किसी चीज़ में देर करे तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत होती है। दोस्तों, अक्सर हम सिर्फ अपनी ज़रूरत को देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला पूरी नक्श देखता है। हम आज का सोचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कल को भी जानता है। हम एक दरवाज़ा खुलने की दुआ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह दरवाजे के पीछे हमारे लिए नुकसान हो, और हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए उससे कहीं बेहतर दरवाज़ा खोलने वाला हो। यही वजह है कि हमारी दुआ हो सकती है कि कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन दुआ ज़रूर कबूल होती है। दोस्तों, यही वजह है कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता, और एक मोमिन जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हमने बहुत दुआ की, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुआ कबूल होने के भी अलग अलग तरीके होते हैं? कई बार वही चीज़ मिल जाती है जो हम मांग रहे होते हैं, कई बार उसकी जगह उससे बेहतर चीज़ मिल जाती है, और कई बार अल्लाह ताला किसी आने वाली मुसीबत को हमसे दूर कर देता है। यानी बंदा समझता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत में उसकी दुआ का असर किसी और रूप में सामने आ चुका होता है। इसलिए दुआ करते समय जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज के दौर में लोग हर चीज़ तुरंत चाहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत का अपना वक्त होता है। जब सही समय आता है तो वही काम जो असंभव लग रहा था अचानक आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी परेशानी में हैं, अगर आप किसी हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू है, अगर आपका दिल बोझिल है, तो अपने रब से रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, तौबा कीजिए, हलाल रोजी कमाइए, लोगों के हक अदा कीजिए, और पूरा यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगिए। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो रब एक सूखी जमीन पर बारिश बरसा सकता है, जो अंधेरी रात के बाद सुबह ला सकता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, दोस्तों, वह आपकी परेशानियों को भी दूर करने की पूरी ताकत रखता है। बस जरूरत है सच्चे दिल, सब्र और यकीन की। इसलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। अपने रब को पुकारते रहिए, उसके सामने झुकते रहिए, और भरोसा रखिए कि वह आपकी हर आवाज़ सुन रहा है। दोस्तों, हो सकता है आपकी दुआ की कबूलियत का वक्त बहुत करीब हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजतों को पूरी फरमाएं, हमारी परेशानियों को आसान फरमाएं, और हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए इल्म हासिल करने वाली वीडियो के साथ।